हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर का बहाली आया है 2809 पदों पर, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। और सबसे बड़ी बात कि बीटेक केस का प्रभाव क्या है और बीटेक केस में इंटरवन करना कितना ज़रूरी है, उसका सुनवाई कब है और कितना ज़रूरी है आप सभी को, तो इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि हर अपडेट आपको वहाँ सबसे पहले सही सटीक मिलता है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बीटेक केस का मामला क्या है। तो आप सभी को सबसे पहले बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर बहाली आया है, जिसका कि सबसे ज़्यादा जो सीट है सिविल इंजीनियरिंग में 2653 है, जो कि 2025 में बहाली आया था और जिसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अभी तक एग्ज़ाम डेट का कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। कब तक एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीटेक केस का क्या मसला है और आखिर उसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बीटेक केस का जो मामला है, जो कि बिहार में जेई के लिए बीटेक वाले चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग भी अलाउ हो जाए। तो पटना हाई कोर्ट से केस तो हार चुके हैं 2018 में ही, जो आप सभी भली भांति अवगत होंगे। जो नहीं जान रहे होंगे वो जान लीजिए कि बिहार में जेई के लिए बीटेक अलाउ नहीं है। 2018 से ही पहले था, 2018 के बाद से पटना हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि जेई बिहार में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो केस नंबर आप देख रहे हैं 9904/2025, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में किया गया है बिहार में जेई अलाउ के लिए, ठीक है। और ये जो केस का सुनवाई जो है आपका 3 अगस्त 2026 को है। मात्र अभी से आपको लगभग 1.5 महीना का समय है इस केस के सुनवाई होने में। और हम ग्रुप में भी बताते रहे हैं कि इस केस में इंटरवेन करना कितना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि बिहार जेई में बीटेक अलाउ कभी भी नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं, जैसे अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जो जेई के लिए केस किए थे बीटेक वाले, वो लोग केस हार चुके हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि जब यूपी में केस हार चुके हैं बीटेक वाले, तो बिहार में भी ऑटोमेटिक हार जाएंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता दें कि जब आप शांत बैठे रहिएगा और आप कुछ ना करिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे कि यूपी में बीटेक वाला केस किया था, तो उसमें क्या था कि यूपी के डिप्लोमा ने संगठन बना करके वहाँ पर इंटरवेन किया, उसके अगेंस्ट लड़ाई किया, तब जा कर के वो फाइनली केस जीता। तो ऐसा नहीं है कि उस जजमेंट के आधार पर आपको मतलब बिहार में डिप्लोमा ही सिर्फ रहे और सिविल बीटेक अलाउ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मान के चलिए आप हैं और आपके बगल में मतलब क्या बोलते हैं उसको गोतिया बोलते हैं। आपके बगल में गोतिया है, ठीक है, माने चाचा है। तो चाचा के बेटा चाचा जो है अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिए, और आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो आपको पिताजी नहीं पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन आपका हक है, आप कहिए कि हाँ, बगल में चाचा का बेटा पढ़ लिया, आप भी हमको पढ़ाइए, ठीक है। वही बात है, जब एक माई का 2 बेटा रहता है तो एक को माँ दूध पिलाती है और दूसरा जब तक नहीं रोता है तब तक दूध नहीं पिलाती है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब बीटेक अलाउ नहीं हुआ है तो बिहार में भी नहीं होगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, इंटरवेन करना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, वकील को बताना पड़ेगा, तभी आपका जा कर के जो है बिहार में बीटेक अलाउ नहीं होगा। देखिए, एक चीज़ है, अगर बिहार में बीटेक अलाउ हो गया तो समझिए कि डिप्लोमा का 5% से भी कम कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ये 2026 के बीटीएससी जेई बहाली में। तो समझिए कि मतलब बिहार में जो डिप्लोमा है उसका 5% से कम का भी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर बीटेक अलाउ हो जाएगा तो। और एक बात हम गारंटी ठोक के कह रहे हैं कि अगर इंटरवेन नहीं किया गया डिप्लोमा कैंडिडेट के द्वारा तो 110% बिहार में बीटेक अलाउ हो जाएगा। आप कहिएगा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब हम बताते हैं,
जब बहाली निकलना था 2025 में जेई का बीटीएससी का, उस समय याद कीजिए बहुत सारे कैंडिडेट आंदोलन कर रहे थे, एलआरसी वाला एलआरसी कैंडिडेट आंदोलन कर रहे थे अपना परमानेंट के लिए, ठीक है। और हम वीडियो बनाते थे कि सभी कैंडिडेट आइए और बहाली निकलवाने में सहयोग कीजिए। तो उसमें से दो चार गो बंदा क्या करता था, कॉल करता था हमको, और वो आंदोलन में गर्दनी बाग रहता था और कॉल करता था और बोलता था कि तुम ये क्या कर रहा है, पहले तुम एलआरसी परमानेंट के लिए लड़ो, वीडियो बनाओ वगैरह वगैरह, बहाली आने वाला नहीं है, ई है वो है फलना है ढिमका है करते थे। हम बोले कि बहाली आएगा तो आएगा, बिना लड़े हुए कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम बोले थे कि आप एलआरसी परमानेंट के लिए लड़िए, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है, आपका हक है, आप मांगिए। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट न्यू है, जो कि एलआरसी में नहीं थे 2023, 24, 25 के पास आउट, वो कैंडिडेट जा रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब। लेकिन कुछ लोग गाली भी देते थे, खैर कोई बात नहीं। फाइनली बहाली भी आया, कैंडिडेट गए, बहुत बार गए कैंडिडेट, और बहाली भी आया और आप सभी खुल करके फॉर्म अप्लाई किए। लेकिन उसके बाद सब भूल गए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब बात यहाँ निकल कर आता है बीटेक के लिए। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन बीटेक के अगेंस्ट नहीं करता है तो 100% बीटेक अलाउ हो जाएगा बिहार में। हम उदाहरण बता दिए एक दो गो। अब आपको, आपका मर्जी है कि आपको बीटेक के अगेंस्ट इंटरवेन करना है अथवा नहीं करना है। आपके लिए मात्र 1.5 मंथ का समय आपके पास ओनली बचा हुआ है। तो हम यही कहेंगे आप सभी से कि आप सभी मिलजुल करके और बीटेक के अगेंस्ट में इंटरवेन कर दीजिए। और वहाँ पर आपका पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, जो 2018 वाला पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभी फ़िलहाल में यूपी में हुआ उसका जजमेंट है। तो वो सब सबमिट कर करके आप दिखा सकते हैं, उस बेसिस पर आप इंटरवेन करके और आप जो है सेफ रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किए, देखिए कुछ लोग सोचेंगे नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा का कुछ चंदा कर रहा है कुछ। देखिए देखिए सब लोग ऐसा नहीं होता है। हम मानते हैं कि कुछ लोग पास्ट में चंदा लेकर के भागा है, कुछ लोग अभी तो फिलहाल में ही, तो पिछला साल तो एलआरसी में जो परमानेंट कराने के लिए लोग कर रहे थे, हम सुने कि पैसा जमा किए लोग और पैसा कौन लेकर भाग गया पता नहीं चला, परमानेंट कराने के लिए पैसा। हे भगवान, चलिए खैर उस हमको मतलब नहीं, उससे क्या हुआ ना हुआ उससे हमको मतलब नहीं है। तो बहुत सारे चंदा हुआ पास्ट में, बहुत सारे लेके लोग भागे भी, बहुत सारे अपना रोटी सेके, और अभी भी कुछ लोग चाहते हैं कि चंदा लेके करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम बोल दिए कि नए नए कैंडिडेट का गठन है और वहाँ पर पारदर्शिता के साथ आपको दिया जाएगा। देखिए 500,000 में क्या है, अगर 500,000 आप देते हैं, हज़ारों लाखों फॉर्म भर देते हैं पैसा खर्च करके, और 500,000 दे करके आप बीटेक के अगेंस्ट इंटरवेन कर देते हैं, तो वहाँ पर अगर बीटेक से बच जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं ना, जैसे देखिए हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं और कुछ लोग को बुरा भी लगता है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एलआरसी मेरा बाप है, दादा है, नाना है, मेरा पूरा माने जो भी है मेरा एलआरसी है, हमको किसी से कुछ मतलब नहीं है, हम एलआरसी में ही रहेंगे। मतलब एलआरसी को अपना मतलब ए ग्रेड रैंक का ऑफिसर समझ लिए हैं कुछ लोग। तो वो लोग चाहते हैं कि यार कोई दिक्कत नहीं है, अपने ऑटोमेटिक जो है बीटेक अलाउ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, समझ लीजिए कि आप लोग वहाँ पर जाइएगा सुप्रीम कोर्ट में, तभी आपको कुछ होने वाला है। नहीं तो जब बीटेक अलाउ हो गया ना तो समझिए कि सोचिएगा क्या है, सेटिंग करा के ले लेंगे, बीटेक अलाउ हो जाए क्या हो जाएगा, सेटिंग करा लेंगे, 20-30 लाख देंगे ले लेंगे। सेटिंग कराने वाला भी जो है ना, बहाली है 2800, सेटिंग कराने वाला रहेगा 10,000, उसमें भी चयन नहीं होगा। हाँ, उसमें भी चयन नहीं होगा। पटना जो क्या बोलते हैं, बिहार सिविल कोर्ट का क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ, सेटिंग हुआ धड़ल्ले से, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। कैंसिल क्यों हुआ, कारण है वैकेंसी था रत्ती भर और सेटिंग करा लिया 32 भर, तो होगा ना। एईडीओ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो देखिए ये सब माइंड से निकाल लीजिए कि फलना है ढिमका है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं। आप 500,000 लगा करके इंटरवेन कर लेते हैं और आप सेफ रह जाते हैं बीटेक के अगेंस्ट, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कैंडिडेट जो है डिप्लोमा के बीच में आपका जो
कंपटीशन रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे आप सभी को कि आप सभी मिलजुल करके बीटेक के अगेंस्ट लड़िए, इंटरवेन करिए और आप आगे जो भी है कीजिए। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहेंगे। अब बात रहा एग्ज़ाम डेट का, तो आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा इसका जेई का। तो देखिए अभी तक तो टेंडर फाइनल मतलब हुआ नहीं है, जब होता तो आ ही जाता। टेंडर पूरा फाइनल नहीं हुआ कि आखिर किस एजेंसी को मिला है एग्ज़ाम कराने के लिए। अब देखिए तो इसका जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट जो एग्ज़ाम जो है समय से हो ही जाएगा। ठीक है, तो मान करके आप चलिए कि लगभग आपका 6 महीना से प्लस हो गया फॉर्म अप्लाई हुए। ठीक है, 6 महीना से प्लस अप्लाई हुआ हो गया फॉर्म, लेकिन अभी तक कोई पता आता नहीं है। तो टेंडर फाइनल होगा मान के चलिए अभी से, तो एग्ज़ाम का डेट आपको मान करके चलिए कि अभी से 3-4 महीना मैक्सिमम, मतलब 2026 के अंत तक एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं तो 2027 आने में देरी नहीं है। 100% 2027 आ जाएगा। तो आप सभी अपने स्तर से तैयारी भी करते रहिए और इधर भी लगे रहिए। देखिए बिना अधिकार मांगे आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप हाथ पे हाथ जोड़ के बैठे रहिएगा तो का से का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर का काम कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए अभी तक हम बताते हैं कि जेई के लिए सिर्फ डिप्लोमा है तो डिप्लोमा ही रहना चाहिए। और देखिए बीटेक जो कैंडिडेट है वो लोग, अब देखिए बीटेक वाला कुछ लोग आके कमेंट में भरेंगे, तो हमको तो कोई डर नहीं है भाई, कुछ भी लिखिए। जब जेई डिप्लोमा के हक है तो बीटेक वाले कुछ भी करें, हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ उसके अगेंस्ट में तो भाई करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा डिप्लोमा वाले को। लेकिन हाथ पर हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है। फाइनली ये हम कह देते हैं कि अगर बीटेक अलाउ हो गया तो सिलेक्शन क्या मतलब 2% भी सिलेक्शन डिप्लोमा वाला का नहीं होगा, गारंटी के साथ। लिख लीजिए 3 अगस्त को सुनवाई है, उससे पहले सभी मिलजुल करके ये कर लीजिए। हम यही कहेंगे फाइनली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।